हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक दो सवाल का कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर देखते हैं। इस पे एक वीडियो उसके पहले डाला है जिसमें कि पूरा फॉर्मेट मैंने समझाया, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा। तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो बनाते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दो सवाल का। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, दो साल का लेते हैं, जैसे 2020-21 और 2021-22, क्योंकि 2 साल के बीच कंपैरिजन होना है तो 2 साल का लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सपोज 20-21 का 15 लाख और उसके बाद है 21-22 का 20 लाख और उसके बाद में अदर इनकम है दिया हुआ। कितना अदर इनकम दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 लाख दिया हुआ है 2020-21 में और उसके बाद में दिया हुआ है 10 लाख और एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15 लाख और 21 लाख और रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है 30%। ठीक है, ये सवाल है। अब इसका हमें कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो पहले बनाएंगे फॉर्मेट। तो भाई फॉर्मेट इस तरह से, ये हो गया। ऊपर में लिख देंगे कंपैरेटिव, तो ऊपर से लिखते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 2021, 22 एंड 2020, 21 एंड 2021-22। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर का कॉलम। ठीक है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, उसके बाद में एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का और एक कॉलम परसेंटेज चेंज का। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स, फिर लिख दिया प्रीवियस ईयर कौन सा 2020-21 और फिर करंट ईयर 2021-22 और यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। और फिर परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अच्छा एक कॉलम हो गया नोट नंबर का ना, ये कॉलम हो गया नोट नंबर। ये बन गया हमारा फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और अब हम लोग बनाते हैं सवाल। तो सबसे पहले एक नंबर क्या रहेगा भाई, रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहे तो क्या सारा इंफॉर्मेशन रहेगा जिससे जोड़कर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे। तो ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया भाई, 2020-21 में है 15 लाख और 21-22 में है 20 लाख, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या आया, तो ये जो करंट ईयर वाला है अमाउंट, इससे प्रीवियस ईयर वाला डिडक्ट करेंगे तो जो आएगा वो हमारा एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट आएगा। तो ये 20 लाख 21-22 में 20 लाख है, जबकि 20-21 में 15 लाख था। तो कितना इंक्रीज हुआ, 5 लाख का। तो हो गया ये एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज चेंज इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ तो इंक्रीज ही है क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज किया तो परसेंटेज चेंज भी तो इंक्रीज ही रहेगा। निगेटिव आता तो फिर हमारा परसेंटेज चेंज भी निगेटिव आता। तो ये कैसे आएगा परसेंटेज चेंज इस कॉलम में, तो ये कॉलम में ये जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ वो अमाउंट कितना, 5 लाख, ठीक है। मल्टीप्लाई 100% के लिए 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है कितना है, 15 लाख। तो हमारा कितना आ गया, तो ये आएगा 33.33%, ठीक है। तो ये हो गया 33.33, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद में नंबर 2 अदर इनकम। ये कितना है भाई, 2020-21 में 4 लाख, ठीक है, और 2021-22 में 10 लाख। तो कितना बढ़ा, तो 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख, 6 लाख का इंक्रीज है। तो ये यहां पे लिखा। अब इसका परसेंट भाई उसी तरह निकालेंगे। ये जो चेंज आया 6 लाख, जो बढ़ा 6 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला कितना, 4 लाख। तो ये आ गया 150%, ठीक है। अभी ये हो गया 150। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, टोटल इनकम, ठीक है। कितना हो गया, 15-4 19 लाख, और ये हो गया 20-10 30 लाख। और ऐसे करते हैं तो कितना होता है, 1 लाख 5-6 11 लाख। और अब इसका निकाल लेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 11 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला कितना, 19 लाख। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 57.89%। कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 57.89। अब ये हो गया हमारा टोटल इनकम। इससे लिख देंगे नंबर 3। अच्छा यहां लिख देते हैं टोटल इनकम, यहां पे लिख देते हैं। ये क्या है हमारा टोटल इनकम, इसे यहां पे ये हो गया हमारा नंबर 3। इसके बाद में ये 3 नंबर में हो गया इन दोनों का टोटल कितना, दोनों मिलाकर टोटल इनकम आ गया 3 नंबर में। और 4 नंबर में क्या, तो एक्सपेंस, क्योंकि सीधा एक्सपेंस ही दिया हुआ है तो यहां पर भी घटा कर दिखा सकते थे, और अगर बहुत सारा अमाउंट रहता तो फिर उसे जोड़कर इसका टोटल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं टोटल। तो एक्सपेंस कितना हो गया, एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस दिया हुआ 15 लाख और फिर 21 लाख, 15 लाख और फिर कितना, तो 21 लाख। तो डिफरेंस कितना आया, 21 लाख में 15 लाख को डिडक्ट किया तो 21-22 वाले से 20-21 को डिडक्ट किया तो आया 6 लाख। अब इसका भी उसी तरह जो डिफरेंस आया 6 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 15 लाख, तो कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 40%। तो इसे यहां पे लिख दिया 40%, ठीक है। अब इसे भी टोटल, इसे भी इससे भी कर दिया यहाँ पे टोटल, तो टोटल करने का तो कुछ आया नहीं, बस सीधा ही एक्सपेंस दिया हुआ है तो इसे दिखा दिया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास में इनकम आ गया, 3 नंबर कॉलम में टोटल इनकम है, ठीक है, और 3 नंबर जो है हमारा वो टोटल इनकम है और 4 नंबर जो है हमारा एक्सपेंस है। तो इनकम में से एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, वो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो निकालते हैं, तो वो निकलेगा मेरा हमारा 5 नंबर, क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकला, तो भाई 3 नंबर टोटल इनकम माइनस 4 नंबर एक्सपेंस, इसे घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। तो फिर 3 नंबर का टोटल 19 लाख, 19 लाख में 15 लाख डिडक्ट किया तो 4 लाख, और फिर 30 लाख, 30 लाख में 21 लाख डिडक्ट किया तो कितना हो गया, 9 लाख। और फिर इसका जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट चेंज है 9 लाख माइनस 4 लाख, तो हमारा कितना इंक्रीज किया, 5 लाख, ठीक है। और इसका परसेंट निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई 100% के लिए डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 125%, 125%, ठीक है। तो यहाँ 125 लिख दिया। और इसके बाद ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अब इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स कितना है, 30%। तो इनकम टैक्स भाई, इनकम का ये जो परसेंट दिया किस पे निकालेंगे, इनकम पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर, है ना, क्या, इनकम टैक्स कितना है, 30%। तो 2020-21 में कितना हो गया, 4 लाख का 30%, 4 लाख का 30% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 1,20,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसे ऐसे भी समझ में आ रहा है, इसे इस तरह कर लेते हैं, कितना पता है, 4 लाख का 30%, 1,20,000 ये इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो 4 लाख का 30%, 1,20,000, यहाँ पे दिखा दिया 1,20,000, और फिर 9 लाख का 30% करें तो 9 लाख का 30% 2,70,000, इसे यहाँ पे दिखा दिया 2,70,000। अब जो डिफरेंस आया कितने का आया भाई, तो 2,70,000 माइनस 1,20,000, तो 1,50,000, ठीक है। अब जो परसेंट निकलेगा, जो डिफरेंस आया 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 1,20,000, तो कितना हो गया, ये भी 125 ही आएगा, 125%, 125%, इसको यहाँ पे लिख दिया 125, ठीक है, ये हमारा। अब इसके बाद में लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 नंबर,
तो वो कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास, इनकम टैक्स यहाँ पे है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब टैक्स कटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 5 नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 6 नंबर इनकम टैक्स कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भाई कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 4 लाख माइनस 1,20,000 तो कितना हो गया, 2,80,000 और 9 लाख माइनस 2,70,000 तो 6,30,000। अब इससे इसको घटाया तो हमारा कितना आ गया, 6,30,000 में 2,80,000 घटाया तो आएगा 3,50,000। ठीक है। अब इसका परसेंट, इसका परसेंट यहाँ पे क्या होगा, 3,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2,80,000 तो इसका भी होगा 125% तो इस तरह से हमारा ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। अब एक और देखते हैं, इसके बाद एक और सवाल लेते हैं। सपोज यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखा है, सीधा लिखा हुआ है सेल। ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हुआ, सेल दिया हुआ है 2 साल का, 2021 फिर 2022 सेल दिया हुआ है। कितना कितना दिया है, तो दिया हुआ है मान लेते हैं 2 लाख और फिर 4 लाख और ये सेल दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ परसेंट में, क्या दिया हुआ 60% ऑफ सेल। मतलब 2021 में जितना बिक्री हुआ उसका 60% हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और 2022 में ले लेते हैं 70% ऑफ सेल। ठीक है। और इसके अलावा कुछ खर्च भी है, अदर एक्सपेंस कितना है भाई, तो ये है चलो 8,000 और 12,000 इस तरह से दिया हुआ है। और इनकम टैक्स 50% है। ठीक है, मान लेते हैं ये सवाल है इस तरह से। अब इसका बनाएंगे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट, ये हो गया फॉर्मेट। ठीक है, नोट पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर। ये कॉलम आमतौर पे खाली दिखेगा, लेकिन क्या होता है इसका, अगर कोई नोट बनाया है इससे रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, तो वो नोट का जो नंबर है वो नोट नंबर यहाँ पे डाला जाता है। फिर हो गया प्रीवियस ईयर, ये 2021 है, फिर करंट ईयर 2022, फिर एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज जो भी हुआ है, बड़ा या घटा जो भी हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, और परसेंटेज चेंज इंक्रीज या डिक्रीज। ये हो गया फॉर्मेट। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दे देंगे 2021 एंड 2022। ठीक है, 2021 एंड 2022। तो भाई यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, तो यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है ना, इधर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा रहेगा या फिर सेल दिया हुआ रहेगा, तो सेल ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसे दे दिया पहले। ये हो गया हमारा 1 नंबर, क्या भाई, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
कितना है, तो 2021 में 4 लाख, नहीं सॉरी 2 लाख, और 2022 में 4 लाख। तो चेंज हुआ है, कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज किया, 2 लाख से 4 लाख हो गया। तो 4 लाख माइनस 2 लाख, इस कॉलम से इस कॉलम को घटाएंगे, करंट ईयर वाले से प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी घटाते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा बढ़ा है 2 लाख। तो ये 2 लाख, अब क्या परसेंट निकालेंगे, तो परसेंटेज चेंज क्या हुआ, तो भाई कैसा निकालते हैं, तो ये जो चेंज आया 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय पहला सारा 2 लाख, तो ये हो गया 100%, यहाँ पे लिख दिया 100। उसके बाद में आते हैं, अब लिख लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 2 नंबर में क्या करते हैं, लेस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितना भाई, 2021 में है 60% ऑफ सेल का 60%, मतलब 2 लाख का 60%, 2 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। और 2022 में कितना है, तो जो सेल है उसका 70% ऑफ सेल, तो वहां पे 4 लाख है 2022 में, तो 4 लाख का 70% कितना होगा, 4 लाख का 70% होगा 2,80,000, 2,80,000। तो डिफरेंस कितना आया, अब एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, 280 माइनस 1,20,000, तो कितना, 1,60,000। अब ये कितना परसेंट होगा भाई, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो कितना हो जाएगा 133.33, ठीक है, ये हो गया 133.33%। इसके बाद में आते हैं एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस भी है, इस अदर एक्सपेंस को भी लिख लेते हैं यहाँ, अदर एक्सपेंस वो कितना है, तो 8,000 है 2021 में, और 2022 में है कितना, तो 12,000। तो कितना बढ़ गया, 12,000 बढ़ गया, 8 से 12, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4,000, ये हो गया 4,000। अब ये कितना इंक्रीज किया है, तो 4,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%, तो इसे यहाँ ले लिया 50%। क्या करते हैं, इसका हम लोग एक्सपेंस का टोटल कर लेते हैं। ये तो हमारा इनकम हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस एक ही इनकम, अदर इनकम कुछ था नहीं, तो वही जो है इनकम है। अब एक्सपेंस का कर लेते हैं टोटल, तो कितना हो गया, 1,28,000 और 2,92,000, ठीक है। अब 2,92,000 2022 में एक्सपेंस, और 21 में था 1,28,000, तो डिफरेंस कितना आया, ये होगा 1,64,000। 2,92,000 में 1,28,000 डिडक्ट किया, तो 1,64,000, इसका परसेंट निकालेंगे, तो क्या होगा, 1,64,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1,28,000, तो कितना हो गया, ये हो गया 128.13%, है ना। ये मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है, आपको खुद से भी कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा 128.13%, इसे यहाँ लिख दिया 128.13, ये हो गया हमारा भाई एक्सपेंस। अब हम निकाल लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, तो 3 नंबर में हमारा निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकला, तो 2 नंबर माइनस 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर में इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 2 नंबर, तो इनकम में से एक्सपेंस हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो कितना होगा
तो 2 लाख में 1,28,000 घटाया तो 72,000, ठीक है। उसके बाद में इस 4 लाख में 2,92,000, 4 लाख माइनस 2,92,000 तो हो गया 1,08,000, ठीक है। और इसके बाद में ये निकल गया, इसका डिफरेंस 1,08,000 माइनस 72,000 तो हमारा इंक्रीज निकल जाएगा। कितना हुआ? तो ये हुआ 1,08,000 माइनस 72,000 तो 36,000। अब इसका परसेंट निकाल लेंगे हम, परसेंटेज से तो क्या होगा? 36,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 72,000 तो हो गया हमारा ये कितना होगा? 50%। यहाँ पे लिख दिया 50%। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद में हमारा है निकालना हमें है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भाई टैक्स कितना है उसे करते हैं क्या हम लोग? 4 नंबर। तो इनकम टैक्स कितना है? तो दोनों में कितना है? रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। तो इनकम का 50%, प्रॉफिट का 50%। तो प्रॉफिट यहाँ पे 72,000, 72,000 का 50% 36,000, ठीक है। और 1,08,000 का 50% 54,000। अब इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? तो वो आएगा हमारा 18,000, 54,000 माइनस 36,000 तो हो गया ये 18,000। अब ये 18,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 36,000 तो हमारा आएगा 50%। ये भी ये हो गया हमारा इनकम टैक्स। अब इसके बाद में इस टैक्स के बाद में हम निकालेंगे, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। अब हमारा इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स घटा देंगे तो निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 5 नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके लिए क्या किया? तो 3 नंबर कॉलम मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से घटा दिया टैक्स, 4 नंबर कॉलम, 3 माइनस 4 तो हमारा क्या होगा भाई? 72,000 में 36,000 तो 36,000 बचेगा और 1,08,000 में 54,000 डिडक्ट किया तो 54,000 बचा। अब इसका जो डिफरेंस है वही 18,000 ही आएगा और परसेंटेज भी वही 50% आएगा, ठीक है। तो ये 50%। ये बन गया दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।